डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1989, 1 बजे दोपहर को, और दिल्ली का जन्म है। ग्रह स्पष्ट सबसे पहले देख लेंगे तो यहाँ पे लगन वृश्चिक लगन बनता है, 1 अंश का लगन है। सूर्य इनका कर्क राशि में 28 अंश का है। चंद्रमा मकर राशि में 4 अंश का है। मंगल अस्त है और सिंह राशि में है। अभी इस ग्रह स्पष्ट में कुछ विशेष बात है जो मैं आगे बताऊंगा। बुध यहाँ पर सिंह राशि में है, 22 अंश का है। गुरु मिथुन राशि में 9 अंश का है। शुक्र कन्या राशि में 2 अंश का है। शनि धनु राशि में 14 अंश का है। राहु कुंभ में 2 और केतु सिंह में 2 अंश का यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं सबसे यहाँ पर जो ये विशेष बात है उसे ध्यान से देखिएगा। ये जो मंगल है यहाँ पर सिंह राशि में 13 अंश का है। तो सिंह राशि में जब मंगल 13 अंश पे होता है तो यह विष नवमांश में चला जाता है। तो यानी इस कुंडली में एक मंगल जो है यह विष नवमांश में है। दूसरा, इस कुंडली में सूर्य जो है कर्क राशि में है। सूर्य कर्क राशि में 29 अंश का है। तो सूर्य 29 अंश में, अगर कर्क राशि में कोई ग्रह 29 अंश तक है तो वह भी विष नवमांश में होता है। तो सूर्य भी विष नवमांश में है। तीसरा, इस कुंडली में कन्या राशि में शुक्र बैठा हुआ है। अगर शुक्र कन्या राशि में है और 2 अंश का है तो ये भी विष नवमांश में है। 3 ग्रह विष नवमांश में है जो इनके जीवन में स्वास्थ्य की बाधा बना के रखेंगे और भी बहुत चीजों से पीड़ित करेंगे, जिसे अभी हम लग्न कुंडली से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। ध्यान से देखेंगे तो लग्नेश जो है वो मंगल है और वह मंगल 10वें भाव में विष नवमांश में बैठा है। जब भी मंगल सिंह राशि में हो, 14 अंश के आसपास का हो, तो विष नवमांश में। लग्नेश ही इनका विष नवमांश में है, अस्त भी है। दूसरी चीज यह यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके भाग्य भाव में सूर्य बैठा हुआ है 29 डिग्री का, यह सूर्य भी इनके कर्म भाव का स्वामी है, वह भी विष नवमांश में है। तीसरी चीज ये जो शुक्र है जो इनकी कुंडली में दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, और हमारे पूरे शरीर में जो एक वीकनेस है आंतरिक रूप से, जो शरीर को बल प्रदान करने वाली नसें हैं, उन पे प्रभाव डालता है। यह शुक्र एक तो नीच राशि में है, दूसरा यह भी विष नवमांश में है। 3 ग्रह इस कुंडली में विष नवमांश में बैठे हुए हैं। यह विष नवमांश इनके कार्य को प्रभावित करेगा क्योंकि मंगल कर्म क्षेत्र में है। स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा क्योंकि मंगल क्या है, लग्नेश है। सूर्य भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य प्रभावित कर रहा है और कर्म भाव का स्वामी है, तो कर्म को भी प्रभावित कर रहा है। शुक्र विष नवमांश में है यानी मैरिड लाइफ को प्रभावित कर रहा है और इनके जो शरीर का अंदर का मेटाबॉलिज्म है उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो ये 3 ग्रह मिला करके इनको बीमार करते हैं, शारीरिक रूप से दिक्कतें पैदा करेंगे। दूसरा, इनके मैरिड लाइफ में और कामकाज में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। हालांकि बीमारी वगैरह चलती रहेगी। गुरु अष्टम में है और शनि की दृष्टि है, तो आयु तो बना रहे हैं, आयु ये बना देंगे लंबी, कोई गंभीर चीज होने से रोकेंगे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ये 3 ग्रहों के विष नवमांश में होने के कारण से लगा रहेगा। स्वास्थ्य की पीड़ा रहेगी, कार्य की पीड़ा रहेगी, मन माफिक आमदनी नहीं होने पाएगा और साथ ही साथ दाम्पत्य और जीवन में लग्जरी का अभाव ये चीज कराता है। लग्नेश इनका विष नवमांश में मैंने बता ही दिया, ये थोड़ा सा बुरा जा रहा है। धन भाव का स्वामी गुरु है, वो अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे धन भाव का स्वामी भी बहुत प्रबल नहीं है, इसलिए धन का जो योग है कुंडली में फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में नहीं आ पाएगी। शनि महाराज 2य भाव में है, वक्री होकर के हैं, ये धन दिलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि शनि यहाँ पर 3य और 4th भाव के स्वामी हैं, तो ये धन दिलाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। धन शनि के माध्यम से मिलेगा। इनकी मकर राशि है और 7.5 भी चल रही है। 5 साल की 7.5 इन्होंने निकाल ली है और अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में है, तो अभी 7.5 का एक चरण और बचा हुआ है। जब शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो अगले 20-22 महीनों में थोड़ा बहुत घर से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है या वाहन से जुड़ा हुआ काम भी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ 5म भाव का स्वामी गुरु है, वहां आकर के 8म भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको थोड़ी सी संतान से रिलेटेड भी जो है परेशानियां आई रही होंगी। हालांकि यहाँ पर जो है शुक्र की उच्च की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो संतान का तो योग बनेगा। शेष जो है यहाँ पे संतान
को उस प्रकार के सुख साधन सुविधाएं देने में थोड़ा सा इनको तकलीफ आएगी। अब शनि की चौथे भाव पर अपनी राशि पर दृष्टि है तो घर और 4 व्हीलर वाहन दोनों का सुख जीवन में ये बना ले जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी जो शनि है वह चौथे भाव को देख रहा है। साथ ही साथ गुरु भी शनि के ऊपर यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो भूमि भवन वाहन का सुख इनको मिल जाएगा। बैंक बैलेंस बहुत उच्च स्तर का नहीं रहेगा जीवन में। स्वास्थ्य से हमेशा पीड़ित रहेंगे और अपने कर्म क्षेत्र से भी पीड़ित रहने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मंगल अस्त ना होता, विष्णु नवमांश में ना होता, सूर्य भी विष्णु नवमांश में ना होता तो कुछ संभावना सरकारी नौकरी के लिए भी बन जाती, लेकिन यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है। नौमांश कुंडली भी इनकी थोड़ी सी पीड़ित है, अभी 10मांश कुंडली पीड़ित है, अभी उस पर चलेंगे तो वहां से और रीजन समझ में आएगा कि सरकारी नौकरी के लिए दिक्कत नजर में आ रही है। एक और विशेष बात आप जानिएगा, ये जो गुलिक होता है ये शनि का पुत्र होता है। ये तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में अच्छा फल देता है, अन्य भाव में बैठ के शारीरिक बाधा देता है। तो ये गुलिक भी लगन में ही बैठा है, लग्नेश एक तो विष्णु नवमांश में और लगन में गुलिक बैठा हुआ है, तो ये भी स्वास्थ्य को ही पीड़ित करने का काम करेगा इस कुंडली के अनुसार। अभी इनका जो एक पहला प्रश्न है इन्होंने पूछा है, अभी स्वास्थ्य में तो परेशानी अक्सर रहती है, इनको दवा कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है, लेकिन कोई विशेष परेशानी अभी बाहर नजर नहीं आई है। क्या भविष्य में कोई लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन घातक बीमारी या जीवन को परेशानी देने वाली बीमारी तो नहीं होगी? इस बात की संभावना कम है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का अष्टम भाव पे प्रभाव है, तो लाइफ चलती रहेगी, लेकिन बीमारी हमेशा चलती रहेगी। ये 3 ग्रह जो विष्णु नवमांश में है, जिसमें से एक लगन का स्वामी विष्णु नवमांश में, लगन में गुलिक बैठा है। शुक्र का नीच होना वैसे ही गड़बड़ है, लेकिन ये नीच का होके विष्णु नवमांश में भी है, इसलिए ये भी वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा और तनाव देने का काम करता रहेगा। और इसके साथ साथ इनका अगला जो प्रश्न है कि लॉकडाउन में इनका बिजनेस जो है बंद हुआ और फिर उसके बाद से जो है काम सही रास्ते पे नहीं आ पा रहा है, और ये जो है सैलून का काम करते थे पहले और तभी से इनका ये सब काम बंद होता हुआ नजर आ रहा। देखिए, सैलून मतलब कटिंग का काम, मंगल और केतु बैठे हुए हैं। सैलून का काम आपके लिए ठीक है, इसे बंद करना उचित बिल्कुल नहीं है, इसे आप जारी रखिएगा। कुछ रेमेडीज में बताऊंगा, उन रेमेडीज को करने के बाद आपका यही काम बहुत अच्छा चलेगा। या फिर आप इसके साथ साथ अगर फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, सिर्फ बेचना नहीं है, क्योंकि फर्नीचर जब बनाएंगे तो उसमें भी कटिंग होगा, किसी भी प्रकार से कोई भी कटिंग से जुड़ा काम होगा तो उसमें सफलताएं मिलने के ज्यादा चांस हैं। तो फर्नीचर बनाना ये भी सूट कर सकता है आपको। मंगल और केतु है इक्विपमेंट्स, औजार बेचना, औजार हो गया जैसे कुछ लोहे के औजार हो गए, धारदार काटने पीटने वाले हथियार औजार, इन सब में भी या मेडिकल इक्विपमेंट में भी आपको कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि एक आप सैलून पे ध्यान दीजिए और धीरे धीरे काफ़ी अच्छा काम आपका चल जाएगा और एक से अधिक सैलून भी हो जाएंगे, तो आप इसी काम पे ही अभी ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में जो लड़ाई झगड़ा रहता है वो शुक्र के नीच के कारण से है, विष्णु नवमांश के कारण, उपाय करने के बाद यह चीज ठीक हो जाएगा। सरकारी नौकरी के योग नहीं है कुंडली में, पैसा हाथ में कम ही रह पाएगा, क्योंकि जब इतने सारे ग्रह विष्णु नवमांश में है तो हाथ में कम बचेगा, क्योंकि हाथ में बचने का मतलब ये है बैंक बैलेंस से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये द्वितीय भाव से हम बैंकिंग अपना फाइनेंशियल बचत देखते हैं, उसका स्वामी गुरु है, अष्टम भाव में बैठा, तो बहुत हाई लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि गुरु इस भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो मदद ये काफी कुछ कर देगा। अभी यहाँ देखिए इनकी मकर राशि है, 7.5 चल रही है, अभी आपको 20-22 महीने और स्ट्रगल है, 20-22 महीने बाद आप सफल हो जाएंगे, इसलिए काम को बंद नहीं करना है। नवमांश कुंडली का जो लगन है उसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अष्टम भाव में गया हुआ है, इसलिए मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा मन में असंतोष पैदा होता रहेगा, लेकिन और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं दिखती हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यू रखना है, उसमें चूंकि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो भाई के साथ मिलके काम करना आपके लिए ठीक भी है, क्योंकि मंगल भाई का कारक होता है, और यहाँ पर बुध जो बड़े भाई का कारक है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप भाई के साथ मिलके ही काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहने वाला है। अभी आपकी देख लेते हैं 10मांश कुंडली, और वहां से एक रोचक तथ्य सामने निकल के आएगा
इस दशमांश कुंडली में अगर आप अपने देखेंगे तो देखिए दशमांश कुंडली में दसम भाव में शनि नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि नीच राशि का है तो इसीलिए सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा। भाग्य भाव में बुध भी नीच का है, ये भी इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ से ध्यान आपको हटा लेना चाहिए। यहाँ कर्म भाव में लगन कुंडली में मंगल बैठा था और दशमांश में कर्म भाव का स्वामी मंगल है, छठे में है, तो फिर से वही चीज निकल के आती है कि आपका सैलून का काम चल पड़ेगा। अच्छा है, ठीक है, थोड़ा समय गड़बड़ चल रहा है, बस इसी चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे दशमांश कुंडली में शुक्र अच्छा है, इसलिए आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर अपने क्लाइंट को उठने और बैठने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी रखिएगा। थोड़ा सा लग्जीरियस व्यवस्था रख लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। गुरु भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये आपके मेहनत का फल प्रदान करता रहेगा। केतु दूसरे भाव में है। कार्य स्थल पे आपको अपने क्लाइंट से थोड़ी सी भाषा और बोली और मधुर बनाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा भाव किसका होता है? वाणी का। दशमांश क्या होता है? कर्म क्षेत्र। कार्य वाले स्थल पे आपको भाषा बोली थोड़ी सी अच्छी बनाने की जरूरत है। और दसम भाव में शनि बैठा हुआ है, इसलिए जब भी आपके क्लाइंट आपके साथ में है तो यहाँ पे जानिएगा शनि नीच राशि में है तो उनसे यहाँ फिर वही चीज घूम के आएगी कि बातचीत थोड़ा सा संभाल के करना है, ट्रीटमेंट अच्छा देना है। यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा दीजिए। एक चीज और है, अगर आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करते हैं, आपके सैलून हुआ या कोई भी काम आप कर रहे हैं, वहां पे जो आपके वर्कर हैं शनि नीच का है, तो ये दिखा रहा है कि आप एम्प्लॉइज के साथ में या जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं आपके, उनके साथ आपको अपना व्यवहार और दुरुस्त करना है। उनके साथ आपका व्यवहार दुरुस्त नहीं रहा है, इसलिए भी आपको नुकसान हो रहा है। तो आपसे जो अंदर काम करने वाले हैं, पहले तो उनको तवज्जो देना शुरू करिए, उनको वैल्यू भी देना शुरू कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से आपका काम अच्छा हो जाएगा। दशमांश में भी यहाँ पर देखिए दसम भाव पर केतु की दृष्टि है, कटिंग का काम आपके लिए ठीक है। एकादशांश कुंडली अगर आपकी देखी जाए और मनोकामनाओं की सिद्धि देखी जाए कि जो आप लाइफ में पाना चाह रहे हैं किस हद तक सफल हो सकता है, तो देखिए लगन तो एकादशांश का ठीक है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर 12वें भाव में जा करके बैठा हुआ, यानी आप जीवन में जो कुछ पाना चाह रहे हैं मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। 38 साल की उम्र के बाद मनोकामनाओं की संसिद्धि होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। शनि यहाँ पर स्वराशि का है, वो शुक्र और केतु भी ठीक है, सूर्य भी मित्र के घर में है, यानी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। क्योंकि लगन कुंडली में उतना अधिक बड़ा पोटेंशियल नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। द्वादशांश कुंडली से देख लेते हैं तो लगन यहाँ पर ठीक है और यहाँ पे मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। सूर्य आपका अष्टम भाव में गया हुआ है और चंद्रमा महाराज यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो माता पिता को थोड़ा सा उनकी लाइफ भी स्ट्रगलिंग दिखती है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं दिख रहा है। द्वादशांश से माता पिता का सुख देखते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा उनको भी सुख नहीं रहा है, उनसे आपको भी बहुत ज्यादा कुछ बना बनाया पैतृक रूप से प्राप्त होने की संभावना थोड़ी कम ही है। खोड़सांश कुंडली आपकी सम्मुख है, वाहन वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लगन का स्वामी सूर्य है, 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। चौथे भाव का स्वामी मंगल है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो वाहन से थोड़ी सी सावधानी रख के वाहन वगैरह चलाइएगा, छोटी मोटी दिक्कतें वाहन से आएंगी और 4 पहिया वाहन के सुख में थोड़ा सा आपको रुकावटें दिखाई देती हैं। मिलेगा लेकिन टाइम लग सकता है, या फिर सेकेंड हैंड मिले या फिर थोड़ा नया लेने में टाइम लगे, इस प्रकार से दिखता है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखा जाएगा तो ये जो लगन है ये ठीक है। लग्नेश जो है गुरु है और यह ऐसा गुरु तृतीय भाव में बैठा हुआ अच्छी पोजीशन में है। दिक्कत कहाँ है? शुक्र नीच राशि में यहाँ भी दसम भाव में बैठा हुआ, तो थोड़ा सा पूजा पाठ में भी मन लगाने की जरूरत है। स्त्रियों पर से थोड़ा सा बाहरी अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों से ध्यान हटाने की आपको जरूरत दिखाई दे रही है। अभी करंट में जो आपकी दशा चल रही है इसका भी व्यापक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु की महादशा का भोग आप कर रहे हैं। राहु की महादशा 2008 से 2026 तक है, तो ये राहु की थोड़ी सी दशा आपके लिए, आती हुई दशा तो ठीक थी लेकिन जाती हुई उतरता हुआ समय खराब है राहु का। राहु आते समय या जाते समय दोनों हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। आते समय या अच्छा रहेगा या जाते समय, तो जाते समय या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है।
राहु में अभी जो अंतर चल रहा है वो सूर्य का चल रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जून 2020 से शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है। जून 2020 से जब शुक्र आया तो एक तो शुक्र नीच का था और यह बैठा हुआ है विष नवमांश में। अभी मई 2024 तक सूर्य चलेगा, सूर्य भी विष नवमांश में है। तो यानी आपकी स्थितियों में सुधार होगा मई 2024 के बाद, जब ये विष नवमांश वाले ग्रह की अंतर्दशा निकल जाएगी, उसके बाद आपको कुछ अच्छे की प्राप्ति होने की गुंजाइश बन रही है। यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब ये दोनों खराब दशाएं चल रही हैं उसी समय 7.5 भी है, तो पीड़ा कुछ ज्यादा ही है। यानी धैर्य रखिए, मई 2024 के बाद से कामकाज आपका अच्छा चलेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और परिणाम आपको अधिक मिल जाएगा। इस चीज में आपको थोड़ा सा अभी काम बदलने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय गड़बड़ है। आप काम बदल लेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। अभी फिर इसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी आपकी। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी भी है और वृश्चिक लगन के लिए कारक भी होता है। गुरु आपकी कुंडली में मिथुन राशि में 9 अंश का होकर के बैठा हुआ है। तो ये गुरु की दशा जब आएगी तो इस दशा में आप घर बनवा सकेंगे, जमीन ले सकेंगे और गाड़ी का भी योग इसी दशा में बनेगा। कारण यह है कि गुरु आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, धन भाव को, व्यय भाव को। यानी पैसा आएगा, पैसा व्यय होगा, पैसा आएगा, घर गाड़ी और विकास में पैसा व्यय भी होगा। द्वितीय भाव को देख रहा है तो व्यय होने के बाद भी पैसे बचेंगे। यानी गुरु की दशा आपके लिए काफी ठीक जाने वाली है। फिर उसके बाद जो शनि की महादशा आएगी ये भी आपके लिए अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि भी मृत्यु भाग वगैरह में नहीं स्थित है, तो शनि की दशा भी ठीक जाएगी। शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और वहां से अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। धनु राशि में 14 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र लाभ भाव में, तो शनि की दशा भी लाभ दिलाती रहेगी। आगे बुध की दशा भी ठीक है, क्योंकि बुध भी मृत्यु भाग वगैरह में नहीं है। लेकिन इसमें जो जो अंतरदशाएं आएंगी, जब जब शुक्र की, मंगल की और सूर्य की, तब तब आपको सावधानी रखनी है। किसी भी महादशा में सूर्य, मंगल और शुक्र की अंतरदशा में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में विष नवमांश में बैठे हुए हैं। अभी आपकी कुंडली से जुड़े हुए उपायों की चर्चा कर लेते हैं। एक तो देखिए, मंगल विष नवमांश में है, मंगलवार का व्रत आप प्रारंभ कर दीजिए। मंगलवार का व्रत प्रारंभ करिए और मंगल के लिए मूंगा स्टोन पहन लीजिए। सूर्य आपका विष नवमांश में है और यह कर्म भाव का स्वामी है, सूर्य के लिए माणिक्य पहन लीजिए। मूंगा और माणिक्य ये 2 स्टोन आपको पहनना है। शुक्र आपका विष नवमांश में है, नीच का है, शुक्र के मंत्रों का जाप करवाइएगा और शुक्र के वस्तु का दान करना रहेगा। ये 3 उपाय आपकी कुंडली से बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने भाग्य का पत्थर भी पहनना है, चंद्रमा के लिए मोती पहनना है। यानी मोती, मूंगा और माणिक्य, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन में लॉकेट बनवा के आपको पहनना है। शुक्र ग्रह के लिए जप और दान करना है। ये इतने उपाय से आपका काम बन जाएगा। ये जो मंगल के लिए मूंगा पहनेंगे उससे ये गुलिक का प्रभाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि यह मंगल के ही घर में बैठा हुआ है। कामकाज जो अभी आप कर रहे हैं उसी पे ही ध्यान दीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ इतना उपाय करने के बाद निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 7.5 करंट में चल रही है, 7.5 के लिए भी उपाय आपको करना है। 7.5 का उपाय करने के बाद आपके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी।